नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। सूरत में पीएम मोदी आज कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कटरा ग्राम में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। इच्छापुर में हीरा पॉलिशिंग इकाई का भी करेंगे उद्घाटन। बीजापुर में मवेशी चारा संयंत्र और आइसक्रीम संयंत्र का करेंगे शुभारंभ। सूरत में पीएम मोदी पाटीदारों के समुदाय को करेंगे संबोधित। सावजी ढोलकिया के डायमंड हब का करेंगे उद्घाटन। नवा पारदी और सिलवासा में पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। साथ में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने किया सूरत में शानदार रोड शो। लोगों में दिखी पीएम के लिए दीवानगी, बची सेल्फी लेने की होड़। रोड शो के दौरान कई जगह पीएम मोदी ने रोकी कार, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। लोगों ने पीएम के काफिले पर फूल बरसाए। पीएम के रोड शो में 20,000 बाइकर्स में 90 महिला बाइकर्स ने की अगुवाई। पाटीदार समाज पर पीएम की नजर। 60 विधानसभा की सीटों पर पाटीदारों का असर। जोशीले कार्यकर्ताओं ने लगाए देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया के नारे। संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अमित शाह को आज के चाणक्य की उपाधि से नवाजा। कहा बीजेपी को जीत दिलाने में अमित शाह की रणनीति ने किया बड़ा काम। बीजेपी कार्यकारिणी में ट्रिपल तलाक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय होने से रोकें। लोगों से किया आह्वान। का सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उठे, पीड़ित को दिलाएं न्याय। अमित शाह ने वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी को कड़ी चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान बयानों को लेकर नाराज हैं अमित शाह। पार्टी के महासचिव बुलाकर चेतावनी देंगे। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड बरकरार। कहा नई गाइडलाइन बनाएंगे। एक साथ 3 तलाक देने वालों का करेंगे बहिष्कार। लेकिन कहा पर्सनल लॉ में बर्दाश्त नहीं करेंगे दखल। ट्रिपल तलाक पर आजम खान ने दिया शरीयत का हवाला। कहा अगर कोई कानून बनाता है तो भी मुस्लिम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। मेरठ में यूपी के मंत्री सफाई अभियान में पहुंचे। एक संस्था के साथ मिलकर चलाया सफाई अभियान। खुद दीवारों को पेंट करते दिखे मंत्री। एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। संकल्प पत्र में किया दिल्ली को चमकाने का वादा। 10 रुपए में खाने की थाली। हर महीने आरडब्ल्यूएफ पार्षदों की बैठक। यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड के साथ ही कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं थोपने का वादा। एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिखे संदीप कुमार। केजरीवाल ने रेप के आरोप के बाद किया था पार्टी से बर्खास्त। दिल्ली के नरेला से बीजेपी उम्मीदवार सविता खत्री के लिए संदीप सिंह ने किया प्रचार। पुरानी दोस्ती को बताया प्रचार की वजह। शोपियां में पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज अहमद के घर में हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। बारामूला में भी एक शख्स की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने कर्मियों को एडवाइजरी जारी की। अपने पैतृक स्थान जाने से मना किया। कुछ महीने तक सावधानी बरतने की सलाह दी। परिवार के सदस्यों पर भी हमले की आशंका। दिल्ली के जगतपुर इलाके में देर रात एक शख्स पर हमला। घर के बाहर ही अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। पीड़ित कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में तेंदुए के हमले में एक किसान घायल। वन विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में गुस्सा। तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव वालों ने चलाया अभियान। तेंदुए के फिर हमले में एक किसान घायल। यूपी के हापुड़ में घर में घुसकर युवक की हत्या। बदमाशों ने सोते वक्त मारी 2 गोलियां। मृतक युवक राहुल पर दर्ज थे हत्या और लूट के कई मामले। पुरानी रंजिश में हत्या का शक। मुंबई के बांद्रा इलाके में सामने आया सनसनीखेज मामला। बदले की आग में 2 महिला और एक बच्ची को जलाकर मारने की कोशिश। आरोपी ने पेट्रोल डालकर तीनों को किया आग के हवाले। सभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी गिरफ्तार। माउंट आबू के पास अरावली के जंगलों में लगी आग। चौथे दिन भी बेकाबू। 20 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कोशिश जारी। हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। मुंबई के धारावी इलाके में कपड़ा व्यापारी पर जानलेवा हमला। फायर नहीं कर पाने पर रिवॉल्वर की बट से किया हमला। व्यापारी को गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावर की तलाश में जुटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम ने दिखाया असर। गोपालगंज में दहेज मांगने पर लड़की ने शादी से किया इनकार। शादी वाले दिन लड़के वालों ने मांगे थे हजारों रुपए नकद और बाइक। हिम्मती लड़की का चारों तरफ चर्चा। उदयपुर में लैंडिंग के दौरान प्राइवेट जेट का टायर फटा। हादसे से बाल बाल बचा निजी विमान। विमान में सवार यात्री बना रहे थे लैंडिंग का वीडियो। 4 विदेशी नागरिकों समेत कुल 9 यात्री सवार थे। आईआईटी दिल्ली के छात्रों से रूबरू हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। कहा देश बदल रहा है। जो बदलाव के साथ नहीं होंगे वो पीछे छूट जाएंगे। रजत शर्मा ने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों के साथ अपने अनुभव बांटे। पतंजलि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर स्थापित करेगी शोध पीठ।
350वें प्रकाश पर्व पर रामदेव ने किया ऐलान, पतंजलि के संस्थानों में वेदवाणी और गुरुवाणी सिखाई जाएगी। लंदन में खुला अनोखा क्रो कैफे, इंसानों को नहीं बल्कि कौवों को खाना खिलाने के लिए खोला गया कैफे। लोगों को कौवों से नफरत की बजाय प्यार करने के लिए प्रेरित करना है मकसद। सुबह की पहली और बड़ी खबर, पीएम मोदी गुजरात के पाटीदार समुदाय को एक बार फिर बीजेपी के साथ जोड़ने में जुट गए हैं। मोदी इसी सिलसिले में आज सूरत के कई तोहफे भी देंगे। क्या होगा पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम, आपको बताएं। इससे पहले आपको बताते हैं कैसे पीएम मोदी का रविवार की शाम सूरत में स्वागत किया गया। पीएम मोदी का सूरत एयरपोर्ट से शुरू हुआ रोड शो 11 किलोमीटर के सफर के बाद सर्किट हाउस पर जाकर खत्म हुआ। हर हर घर मोदी और घर घर मोदी हो गया है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इंडिया में कोई नहीं हुआ। लीड करने का मौका मिला है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं 5 बजे से यहाँ थी और मुझे मोदी जी को देख के बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगी बार बार मोदी सरकार। हफ्ते भर से गुजरात का डायमंड सिटी सूरत खुमार में था, इंतजार का खुमार। और जब पीएम नरेंद्र मोदी सूरत की सड़कों पर उतरे तो सबका खुमार उतर गया। सड़कों पर एक से एक नारे गढ़े जा रहे थे। ऐसा तो इंतजार ही नहीं देखा किसी ने गुजरात में इससे पहले। सियासत का जादूगर आया था और लोग अपने तरीके से आस्थाओं का इजहार कर रहे थे। सूरत चमक रहा था केसरिया पताका और रंगीन रोशनी से। हजारों की संख्या में लोग नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय पे कॉन्वॉय के साथ दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और उधर दूर यदि आप देखें तो ये जो लाइटें जगमगा रही हैं, ये आप देखिए, ये सारे मोबाइल फ़ोन से लोग अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो बैरिकेड एक तरह से तोड़ के बाहर आ गए हैं। 11 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर दोनों तरफ लाखों लोगों की भीड़ और खुद बीच में खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम होते होते बदल चुकी थी सूरत की सियासी फिजा। 12 साल तक सूरत के लोगों ने जिसे सीएम के तौर पर देखा, वो पीएम बनकर अपने शहर में आया। लोगों के बीच उनका अपना नायक। जो बच्चा आंखें नहीं खोल पा रहा था वो आया था, जो सियासत का कहरा नहीं जानता था वो आया था। मोदी की दीवानगी चुंबक की तरह खींच लाई थी छोटे छोटे बच्चों तक। आप यहाँ पर आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? क्या आपको कोई राजनीति इसमें नजर आती है? आई एम द गुड फ्रेंड ऑफ मोदी। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं गढ़ी है, जाने की स्वच्छ अभियान। अब हमारे स्कूल में भी रूल बन गया है कि रोज छूटने के बाद साफ करके ही जाना पड़ता है, कंपलसरी है। 70 साल के काका तक इस भीड़ में थे। ये मोदी का करिश्मा ही था कि सुबह से शाम तक लोग बैठे रहे, मोदी की एक झलक के इंतजार में। सूरत में प्रधानमंत्री और जनता के बीच अगर कुछ था तो सिर्फ मोदी का सम्मोहन। लोगों में मोदी को देखने की, उनसे मिलने की, बात करने की होड़ लगी हुई थी। लेकिन सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि सिर्फ कैमरों में ही कोशिशें सिमट कर रह जा रही थी। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक 11 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो 2.5 घंटे तक चला। पीछे पीछे मोदी, आगे आगे बाइकर्स। 90 लड़कियों का ऐसा जत्था था जो सबसे आगे था पिंक कपड़ों में। और उसके बाद 25,000 बाइक पर 50,000 लड़के। सूरत जो चमकता है हीरों की चमक से, वो रोशनी से नहाया हुआ था। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब सूरत की सड़कों पर चमक रही थी। अलग अलग रंगों में, अलग अलग तरीकों से डिजिटल इंडिया की छाप नजर आ रही थी।
मोदी जी को देख पाए आप? हाँ बिल्कुल देख पाए, एकदम आराम से। हमारे वहाँ 2 मिनट रुके भी वो डिजिटल मूवी देखने के लिए VR मॉल के आगे। आप देख मोदी? यस, वो यूथ आइकॉन है और ये एक बात सबसे अच्छी है कि वो जो कमिटमेंट करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं, इसलिए हम सब उसको मोदी को लव करते हैं। वी लव मोदी। सरदार पटेल के बाद में कोई नेता है तो मोदी है, दूसरा कोई नेता नहीं। मोदी। प्रधानमंत्री के आज सूरत में कई कार्यक्रम हैं, जिसमें किरण अस्पताल का उद्घाटन भी है, जिसे पाटीदार आरोग्य ट्रस्ट ने बनाया है। और पाटीदारों को मनाना भी बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि सूरत से ही पाटीदारों का आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए वहां पर पीएम मोदी का संबोधन बहुत आवश्यक है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर उस शहर में आए हैं जिसने 12 साल तक उन्हें गुजरात की सियासत में शीर्ष पर सजाया। अपने समीकरण पर बीजेपी को भरोसा तो बहुत था, लेकिन हार्दिक पटेल ने आंदोलन करके बिगाड़ दिया। जब तक मोदी गुजरात में रहे, सूरत में बीजेपी ने कभी अपनी हार नहीं देखी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सूबे की सियासत ने पलटा खाया और मोदी को पटेलों के बीच आकर उन्हें समझाना पड़ रहा है कि वो उनकी बोली बोलते हैं, उनके बीच में हैं, उनके बारे में सोचते हैं। सूरत में पटेल आंदोलन को सबने देखा था, जब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसलिए आज दिन भर मोदी पटेलों के बीच रहेंगे। सुबह 9 बजे 400 करोड़ की लागत वाले किरण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये वही अस्पताल है जिसकी नींव मोदी के सीएम के कार्यकाल में रखी गई थी। अस्पताल का निर्माण समस्त पाटीदार आरोग्य समिति ट्रस्ट ने किया है। 9:20 पर मोदी एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10:35 पर 2 हीरा यूनिट का उद्घाटन करेंगे। पाटीदार समुदाय के बीच बेहद प्रभावशाली माने जाने वाले हीरा कारोबारी हैं। कर्मचारियों के बीच कार और फ्लैट बोनस के तौर पर बांटकर चर्चा में आए थे। सुबह 11 बजे बयारा के लिए निकल जाएंगे। सुबह 11:45 पर सुमूल डेयरी के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे सुमूल डेयरी में महिला जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पाटीदारों को मनाना है। सूरत और साउथ गुजरात में पाटीदार समुदाय के बीच पॉजिटिव मैसेज भेजना है। राज्य में 50 सीटों पर कभी भी जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि पाटीदार आंदोलन और दलितों पर हमले के बाद बीजेपी की जमी जमाई सियासत की दीवारें दरकने लगी थी। मोदी उसे फिर से मजबूत करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 1 साल पहले गुजरात में परफॉर्मेंस दिखाया है। 2/3 से ज्यादा लोकल बॉडीज इलेक्शन में हम जीत हासिल करके आए हैं और आज भी एंटी बीजेपी माहौल है, एंटी बीजेपी गवर्नमेंट माहौल है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को गुजरात में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक कामयाबी का यंत्र और मंत्र बना लिया था, लेकिन हर बार कोई और होगा और कौन होगा, ये पार्टी की सबसे बड़ी दुविधा है। मोदी के जाने के बाद पहले आनंदीबेन और फिलहाल विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया, लेकिन इन दोनों के पास पाटीदारों को मनाने को लेकर ना कोई योजना है, ना कोई नीति और ना कोई ठोस नजरिया। इसलिए दिल्ली से पीएम को आना पड़ा है। केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे संदीप कुमार जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। वो इन दिनों एमसीडी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। संदीप कुमार बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं और जब भी मौका मिलता है केजरीवाल को घेरने से नहीं चूक रहे। इस सियासी चेहरे को तो पहचानते ही होंगे आप। ये हैं संदीप कुमार, जिन्होंने पिछले साल दिल्ली की राजनीति में बदनामी की खूब सुर्खियां बटोरी। अपनी करतूत से केजरीवाल सरकार के चेहरे पर कालिख पोत दी। संदीप कुमार जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद इन दिनों दलित कार्ड खेल रहे हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं और तो और केजरीवाल को गाली देने से भी नहीं हिचकिचाते। भाई ऐसा मैं बताऊं, इस देश में दलित और मुसलमान सिर्फ तेज पत्तियां काम करता है राजनीति में। जब चुनाव आते हैं दलित की भी जरूरत है, मुसलमान की भी, पिछड़े की भी जरूरत है, और जब बात अधिकारों की आती है उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं तेज पत्ते की तरह। वहां पर जो है ना, हम तो कातिया ही कुत्ते हैं, कातिया कहेगा भोकेगा, कातिया कहेगा काटेगा। अब यहाँ नरेला से जो विधायक है, ये एक लड़की है उसमें सुसाइड केस में अंदर गए, आज भी उनके साथ है। और भी बहुत सारे 25-30 ऐसे लोग हैं जिन पर चार्जेज लगे, वो सारे केजरीवाल के साथ हैं। और एक दलित और मुसलमान जब फंसे, सबसे पहले लात मार दी। ये चला ना,
देखना चाहिए केजरीवाल साहब को, पता लगे कि दिल्ली में कितनी हवा निकल चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में इकलौता दलित चेहरा संदीप 8 महीने पहले तक केजरीवाल के चहेते मंत्रियों में से एक थे, लेकिन अब इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। भाई 3 साल एमएलए हूँ अभी तो, ठीक है, जनता ये काम करेंगे, बाद में सोचेंगे, है ना। राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती हैं और ऐसा आजकल सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, क्या पता केजरीवाल साहब थोड़े दिन के सीएम हो। संदीप की कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी में इनकी घुसपैठ हो जाए, इसीलिए खुद ही एमसीडी के चुनाव में नरेला से बीजेपी प्रत्याशी सविता खत्री के लिए जनता से वोट मांगने निकल पड़े। सवाल पूछा गया तो खत्री परिवार से पुरानी दोस्ती की सफाई देने लगे। देखो हमारे दोस्त जहाँ जहाँ लड़ेंगे, चाहे बीएसपी से लड़े, चाहे बीजेपी से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, सबसे पहले परिवार और दोस्त है। यहाँ खत्री साहब हमारे मित्र हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व सरकारी वकील इम्तियाज अहमद खान रविवार की शाम नमाज अता कर लौट रहे थे, तभी पिंजोरा गांव में उनके घर के सामने ही 2 अनजान हमलावरों ने उन पर फायरिंग की और बाइक से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल इम्तियाज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल अनजान हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।